Hello guys, welcome back to my bro and my channel Gen Allrounder with Parvan Divyajan। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मैंने पार्ट 1 एक्सप्लेन करा था इस वाली यूनिवर्सल साइंस बुक का, ठीक है। और उसका मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। तो अगर ये उसका पार्ट 2 होने वाला है, अगर आप पार्ट 2 पहली बार देख रहे हैं तो पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ओके। आप पार्ट 1 वहाँ से देख सकते हैं, पार्ट 2 आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ओके गाइस। और मैंने देखा है कमेंट में शिकायत आई थी कि वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो वो वीडियो क्वालिटी मेरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। आप अपनी तरफ से जो साइड में 3 डॉट वाला ऑप्शन होता है यूट्यूब में वीडियो में, ठीक है, वहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन भी होता है, उसमें क्लिक करके 1080 मेगापिक्सल कर लीजिए अपनी क्वालिटी, ठीक है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है, इससे नेक्स्ट पेज तक। तो आज हम ये चैप्टर कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर देखते हैं वीडियो अगर ज़्यादा लंबी हो गई तो हमें पार्ट 3 भी बनाना पड़ेगा, ओके गाइस। तो हम इसे करते हैं स्टार्ट, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम अनहेल्दी वंस थ्रू एन एक्टिविटी। हम ये पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि सेपरेट कैसे करते हैं हेल्दी सीड्स को, जो सीड्स ठीक हैं उन वाले सीड्स को हम सेपरेट कैसे करेंगे जो अनहेल्दी है, मतलब जो बिजली है, मतलब जिनमें छेक है या फिर और कोई उनमें इम्प्योरिटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टेक ए बाउल फिल्ड विद वाटर। हमें एक पानी का बाउल लेना है, पानी से भरा हुआ, उसमें हम थोड़े किडनी बीन्स डालेंगे, किडनी बीन्स यानी राजमा, ठीक है। लेट द बाउल रिमेन अनडिस्टर्ब्ड, उसे हम बिना हिलाए आधे घंटे के लिए रख देंगे। यू विल ऑब्जर्व डेट सम ऑफ द सीड्स फ्लोट इन वाटर वेयर एज सम ऑफ देम सिंक इन वाटर। हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ तो पानी में डूब गई हैं और कुछ पानी में तैर रही हैं, ठीक है। जो पानी में तैर रही हैं वो अनहेल्दी हैं और पानी में जो डूब गई है वो हेल्दी है। वो कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि जो अनहेल्दी होंगी उनमें क्या होगा, छेक होंगे तो वह हल्की होंगी तो वह फ्लोट करेंगी, ठीक है। और जो हेल्दी होंगी वे होंगी पूरी सख्त, तो उनमें पानी नहीं जा पाएगा और वे फ्लोट नहीं कर पाएंगी, भारी होंगी वे, ठीक है। तो इसलिए जो अनहेल्दी हैं वे ऊपर आ जाएंगी, आप उन्हें साइड कर लीजिए और अपना हेल्दी अनहेल्दी का आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल शोइंग सीड्स। जब हम सीड्स को शो करेंगे, जब हम सीड्स को ज़मीन में डालेंगे उगाने के लिए, तो ये उससे पहले देखने के फैक्टर्स हैं। सीडलिंग्स शुड गेट इनफ स्पेस टू ग्रो एंड शुड नॉट कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स वाटर एंड सनलाइट। जो हमारे सीडलिंग्स हैं, जो हमारे बीज हैं, उन्हें इनफ स्पेस मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए। उन्हें इतना स्पेस मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए कि वे अब जब बड़े हुए, मतलब प्लांट बने, तो उन्हें एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ना पड़े। कम्पीट मतलब जैसे कंपटीशन होता है ना, सनलाइट वगैरह के लिए, सनलाइट न्यूट्रिएंट वाटर के लिए, ठीक है। तो सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ में, इक्वल डिस्टेंस पे, एक ठीक दूरी पे बोने चाहिए, क्योंकि जब वे बड़े होंगे तो वे एक के ऊपर एक चढ़ेंगे, ठीक है। इफ़ दे आर टू क्लोज टू द सरफेस दे में बी ईटन बाय बर्ड्स, ठीक है। और वे अगर बहुत पास होंगे तो वे बर्ड्स के द्वारा खाए जाएंगे, ठीक है। एंड इफ़ दे आर सोन टू डीप, अगर वे ज़्यादा ही गहरे हमने बो दिए तो दे में बी डिप्राइव्ड ऑफ एयर, में उन्हें हवा नहीं मिल पाएगी और वे मर जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो सीड्स कैन बी शोन बाय 2 मेथड्स, ब्रॉडकास्टिंग एंड सीड ड्रिल। 2 मेथड के द्वारा शो किए जाते हैं, ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, नॉर्मल मैनुअल मेथड है, ठीक है। मैनुअल मेथड में क्या है, एक आदमी हाथ से ऐसे फेंक देता है, स्कैटर कर देते हैं। इसमें जो हमारे ऊपर वाले 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, इनका ख्याल नहीं रखा जाता इनमें, मतलब ये वो पॉइंट फॉलो नहीं करता। और ये ब्रॉड सीड ड्रिल में क्या है वो भी आप देख लेंगे। द मेथड इन्वॉल्व स्कैटरिंग ऑफ सीड्स बाय हैंड ऑन ए लेवल्ड फील्ड। हमने जो पहले लेवलिंग ऑफ फील्ड पढ़ा था, प्लोइंग करके और लेवलिंग करके, उसके बाद एक आदमी खड़ा होगा और ऐसे अपने हाथों से स्कैटर करेगा, फैलाएगा। ये सबसे सिंपल और आसान मेथड है। हाउएवर द मेथड वाज टू इसकी डिसएडवांटेज भी हैं दो। वो क्या है, द सीड्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, में कई जगह ज़्यादा हो जाएंगी, कहीं कम हो जाएंगी, ठीक है। एंड दे लाइट टू क्लोज टू द सरफेस, ऑल द सीड्स कैन बी कवर्ड विद सॉइल। और मैं सरफेस ऑल दो कहाँ पे थे हम, ऑल दो सीड्स कैन बी कवर्ड विद सॉइल, ठीक है।
तो वे लाई टू क्लोज, बहुत पास हो जाएंगी और वे कवर्ड विथ सॉइल से कवर भी नहीं हो पाएंगी। बट द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन स्पेसिंग बिटवीन सीड परसिस्ट, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम है पास वाली, ये कैसे परसिस्ट हो सकती है। अनदर डिसएडवांटेज, इसकी एक और भी डिसएडवांटेज है, ठीक है, वो क्या है, इज़ डेट दिस मेथड रिक्वायर मोर टाइम देन द अदर मेथड, ये दूसरे मेथड के मुकाबले बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और लेबर भी काफ़ी लगती है, ठीक है। सीड ड्रिल फॉर इज प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स एंड सीड्स, ए सीड ड्रिल इज यूज टू शो द सीड, अगर हमें प्रॉपर स्पेस चाहिए तो सीड ड्रिल का हम यूज़ करेंगे। इट इज़ ए फनल शेप्ड बाउल, ये फनल शेप्ड बाउल होता है, देखिए जो ग्रीन वाला है ना, ये ठीक है, ये फनल शेप्ड बाउल है, फनल शेप्ड बाउल कनेक्टेड ए सीरीज लॉन्ग ऑफ ट्यूब डेट हैव नैरो होल्स, जो है ऑरेंज वाली आप देख सकते हैं, ठीक है, जो ऑरेंज वाली ट्यूब्स हैं, ये जो ये व्हील्स टाइप है, इनके बीच में है, ठीक है, नैरो होल्स, और इनमें छेक है, इनमें सीड जाती रहेंगी। इट इज़ कनेक्टेड टू ए प्लो एंड रिलीज द सीड ग्रेजुअली, ठीक है, ये इतने स्पेस पर ही सीड को डालेगा, और हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं स्पेस को, और एक प्लो से कनेक्टेड होता है, जो हमने इसे पार्ट 1 में पढ़ा था। एंड रिलीजेस द सीड्स ग्रेजुअली एज द प्लो फ्यूरो, और उसकी फ्यूरो में से सीड्स को ग्रेजुअली, मतलब अपने आप मतलब ठीक डिस्टेंस पे डालेगा, ठीक है। एज द प्लो फ्यूरोज द लैंड, जब तक प्लो लैंड को फ्यूरो करे, ठीक है। द सीड गेट कवर्ड बाय सॉइल ऑटोमेटिकली, जो ये सीड है वो ऑटोमेटिकली सॉइल से कवर्ड भी हो जाएगी। दिस मेथड ऑल्सो प्रिवेंट द डैमेज कॉज बाय बर्ड एंड सेव टाइम एंड लेबर, ये टाइम और लेबर भी बचाता है और बर्ड्स के द्वारा किया गया नुकसान भी। एक बार इसे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आराम से देखिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक्टिविटी 2, मैप ऑफ विच क्रॉप इज ग्रोन हेयर वेयर, ओके, एक्सप्लोर इंडिया एग्रीकल्चर, ठीक है, जो रिक्वायर्ड सामान की एक्टिविटी है, पढ़ने लायक नहीं है तो करने वाली एक्टिविटी है, इसे छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये सेकंड पार्ट है, एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। इसमें क्या है पार्ट में, कॉन्टीन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड, जो क्रॉप्स हैं उनका कॉन्टीन्यूस कल्टीवेशन इन द सेम फील्ड, एक ही फील्ड में, फॉर सेवरल ईयर, डेप्लेट न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। जैसे कि अगर आपके पास कोई फील्ड है, ओके, आपके पास कोई फील्ड है जैसे, तो आप उसमें क्रॉप है, आप कौन सी क्रॉप उगाएंगे उसमें, ठीक है, वो मैटर करता है। अगर आप एक ही क्रॉप उगाते रहेंगे हर साल, तो उस सॉइल में से जो उस क्रॉप को न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे वो तो सारे निकल जाएंगे, और जो उसे नहीं चाहिए होंगे वो बहुत एक्सेस हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल, ठीक है, जो नहीं, मतलब सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स इक्वल नहीं रह पाएंगे, कोई तो होने ही नहीं बिल्कुल भी, और कोई बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो क्रॉप प्लांटेड इन सच फील्ड ग्रो वीक एंड ऑल्सो गिव पुअर यील्ड, ठीक है, तो इससे आपका नुकसान हो सकता है। दस द सॉइल हैज़ टू बी रिप्लेनिश्ड विद इट लॉस न्यूट्रिएंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो उसके लॉस न्यूट्रिएंट है उससे उसे रिप्लेनिश कर देना चाहिए, ठीक है। दस द सॉइल हैज़ टू बी रिप्लेनिश्ड, ये तो हो गया। टाइम यूजिंग मटेरियल सच एज मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, टाइम टू टाइम हमें करना चाहिए किसके यूज़ से, मैन्योर और फर्टिलाइज़र के यूज़ से। दीज मटेरियल्स इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिकेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप्स टू बी सोन ऑन द सॉइल, ये उसे उस जो न्यूट्रिएंट है वो प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। और लेट अस अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन मैन्योर और फर्टिलाइजर, हम इसका डिफरेंस बढ़ते हैं। मैन्योर is an organic substance that is derived from animal waste and plant residues. It's prepared in field. ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये कहाँ से आया है, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, प्लांट रेजिड्यूज, प्लांट की मतलब प्लांट वेस्ट समझ लीजिए, प्लांट के जैसे फूड पील हो गया, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड, ये फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर इज़ द मैन मेड केमिकल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये मैन मेड है और केमिकल है, इनऑर्गेनिक भी है। इसे मैन मेड है और केमिकल से बना होता है और इनऑर्गेनिक है। इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट में भी रिच है, ठीक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज फॉर एसेंशियल
ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये फैक्टर में बनता है प्लांट्स के एसेंशियल ग्रोथ के लिए। अब मैन्योर, इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट बट नॉट रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये मैन्योर जो है ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में तो पूरा रिच होता है, पर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, उसके लिए वो इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक, ये फर्टिलाइज़र है। इट इज़ रिच इन इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट लाइक NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक है। ये इसमें जो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम सॉल्ट है, ये इसमें रिच होता है, इसमें ये बहुत होता है और ये काफ़ी मदद भी करता है सोइल को, आपकी सोइल कह रहा हूँ, प्लांट को आपकी ग्रो करने के लिए। एक सेकंड, हाँ अब तक क्वाइट बल्कि एंड डिफ़िकल्ट टू ट्रांसपोर्ट, ये बहुत भारी होता है और ट्रांसपोर्ट यानी इधर से उधर ले जाने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये मैन्योर, ठीक है। और फर्टिलाइज़र क्या है, ये हल्का होता है और ट्रांसपोर्ट इधर से उधर ले जाने में आसानी रहती है। नॉट हार्मफुल बट मे नॉट बी हेल्पफुल टू रिमूव स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज फ्रॉम सॉइल, ये हार्मफुल तो है नहीं, ठीक है, पर ये उस सॉइल में आपकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसे ज़रूरत है वो नहीं पहुंचा पाएगा। और अब इस पर आते हैं फर्टिलाइज़र। कॉन्टीन्यूस यूज इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन बट कैन लीड टू सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन कर सकता है, पर आपका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़िया होएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पर, ये मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र का एक और है। इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इम्प्रूव द सॉइल टेक्सचर एंड मेक द सॉइल पोरस विच फैसिलिटेट गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। तो जो ये है मैन्योर, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है सॉइल की और उसका टेक्सचर, उसकी पोरोसिटी, पोरस मतलब जैसे छेद छेद होते हैं सॉइल में, छेद छेद मतलब जो हमने प्लो क्यों करा था, जिससे जो अंदर सीड है उसे ऑक्सीजन वगैरह मिल पाए, गैसेज मिल पाए, ठीक है। ये हमने प्लो इसलिए करा था, तो वो पोरस हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ मैन्योर। फर्टिलाइज़र है, ओवर यूज इन फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कैन मेक द सॉइल लेस फर्टाइल इन द लॉन्ग रन, इसका ओवर यूज़ मेक द सॉइल लेस फर्टाइल, सॉइल को लेस फर्टाइल बना देगा ये लॉन्ग रन में, मतलब अगर हम इसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, दस एब्जॉर्ब बाय प्लांट स्लोली, प्लांट से बहुत धीरे एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होता, ये डिसॉल्व हो जाता है, फर्टिलाइज़र डिसॉल्व हो जाता है वाटर में और इसे प्लांट जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मैन्योर का एग्जांपल हो गया, कंपोस्ट इज़ द मैन्योर ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, जो हम कंपोस्ट मिलता है, ठीक है, वो हो गया मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, उसके डिकम्पोजिशन से डिकम्पोज करके वो मैन्योर ही बन जाएगा अपने आप। ये कैसे, ये फैक्ट्री में बनता है, इसमें केमिकल्स होते हैं जैसे यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, ठीक है, ऐसे। अदर सस्टेनेबल टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल क्वालिटी, अदर टेक्निक्स क्या है इम्प्रूव करने की क्वालिटी, वो हो गई ए सिंपल एंड ईजी मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज़ टू लीव द लैंड विदाउट फार्मिंग फॉर ए फ्यू सीजन्स, कुछ सीज़न के लिए उसे आइडल छोड़ दीजिए, ठीक है, उसमें फार्मिंग मत कीजिए, सारे न्यूट्रिएंट्स आप वापस आ जाएंगे आपकी सॉइल में, ओके। और न्यूट्रिएंट गेट रिप्लेनिश इन द सॉइल बाय नेचुरल प्रोसेसेस, अपने आप ही वापस आ जाएंगे, ठीक है, माइक्रोबल इफेक्ट वगैरह से। दिस मेथड ऑफ, सो गाइस हम यहाँ पे थे, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड माइक्रोब, वो माइक्रोबियल इफेक्ट से अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा। इस मेथड को हम कहते हैं फील्ड फैलो, मतलब फील्ड को फैलो, अकेला छोड़ दो, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल कैन ऑल्सो बी नेचुरली रिप्लेनिश्ड यूजिंग मेथड ऑफ क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन से भी आ सकते हैं, इसे कर देते हैं बंद, ठीक है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, क्रॉप रोटेशन में ये होता है जो हमने क्रॉप रोटेशन, इट इन्वॉल्व द ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप ऑल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड, ठीक है। जैसे कि हम यूज़ करेंगे, एक हो गया वीट, एक हो गया राइस, इन दोनों की सीज़न अलग अलग है, खारिफ राबी, इन दोनों अलग अलग टाइप की क्रॉप है, ठीक है।
तो अगर ज़्यादा बारिश होगी तो हमारी जो राइस है वो उग जाएगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो जो हमारी वीट है वो उग जाएगी, तो आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया ग्राउंडनट। इन द नेक्स्ट ग्रोइंग राइजोबियम, दिस लेग्यूमिनस प्लांट हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। जो ये प्लांट है इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम भी प्रेजेंट होता है। ये एसोसिएट करता है रूट फॉर्मिंग नोड्यूल्स। इसकी कहाँ पे होता है? जो रूट फॉर्मिंग नोड्यूल्स होते हैं, रूट्स के जो हेयर्स होते हैं सिंपल भाषा में, वहाँ पे होता है ये, और कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस कंपाउंड में जो प्लांट्स के द्वारा यूज़ की जा सके। ये मोटा मोटा है, बारीकी से आप नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ेंगे। द प्लांट इन टर्न प्रोवाइड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल रिलेशन और म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअल रिलेशनशिप में क्या होता है? दोनों का काम हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया का भी हो गया और प्लांट का भी हो गया। बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह मिल गई, प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया, तो इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। मतलब दोनों का काम हो जाता है, एक को रहने के लिए जगह और एक का काम हो जाता है। विच इज़ ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बायोटिक मतलब इनके बीच में सिंबल हो गया, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी इसे कहते हैं। व्हेन द सेम टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लैंड ओवर एंड ओवर अगेन इट डिप्लेट्स सिमिलर काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट। जैसा मैंने आपको पहले कहा था, प्लांटिंग ए डिफरेंट क्रॉप इज इन बिटवीन हेल्प इन कंजर्विंग सॉइल क्रॉप विद शैलो रूट सिस्टम। अगर हम अलग अलग टाइप की क्रॉप उगाएंगे तो उसके भी न्यूट्रिएंट जाएंगे सॉइल से और उसके भी, और बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, और ये रूट सिस्टम विद द वन विद डीपर रूट सिस्टम प्रोवाइड। तो जो रूट है मतलब वो भी आपकी, जैसे आपने सुना होगा एक स्टोरी आती है, एक ने अपने प्लांट की बहुत देखभाल करी और एक ने अपने प्लांट को ऐसे छोड़ दिया, और तूफान आया, जिसने ऐसे ही छोड़ा उसका प्लांट बच गया और दूसरे का उखड़ गया। वो कैसे हुआ? जिसने अपने प्लांट की ज़्यादा देखभाल की उसकी प्लांट की जड़ें ज़्यादा अंदर तक नहीं गई पानी की खोज में, और जिसने कम देखभाल की उसकी जड़ें अंदर तक गई और मजबूत हो गई। वही बात है यहाँ पे, जो ये प्लांट है उसका रूट सिस्टम ठीक रहेगा, उसे सॉइल इरोजन भी वो बचाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, इरिगेशन के मेथड आ जाते हैं। ये एक गुड क्रॉप, एक सेकंड, हाँ ये मैं लास्ट पेज पढ़ाऊँगा क्योंकि आगे काफ़ी सारा है, 4 पेजेस और है। ठीक है, मैं आपको पार्ट 3 में ये आगे वाले 4 पेजेस एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। इतनी बड़ी वीडियो आपसे देखी नहीं जाएगी, आइज़ के लिए हार्मफुल होएगी। ओके, तो इरिगेशन, ए गुड क्रॉप यील्ड रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हमें अच्छी क्रॉप चाहिए तो जो पानी है, वाटर है आपका, उसकी अमाउंट बिल्कुल राइट होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो में है प्लांट्स में मिनरल और फर्टिलाइज़र ऐसे ही ऑब्जॉर्व नहीं करते, जो वाटर होता है उसी की प्रेजेंस में करते हैं। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द एब्सेंस और स्कैरसिटी ऑफ वाटर। जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट, यानी अगर हमने कोई सीड डाल दी पानी में तो अंकुरित कहते हैं ना, जैसे हम स्प्राउट, उसमें अगर हमने चने को एक रात पानी में डाल के रख दिया तो उसमें से स्प्राउट आ जाते हैं, तो उसे जर्मिनेट कहते हैं इन द एब्सेंस ऑफ स्कैरसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वो वाटर की स्कैरसिटी में जर्मिनेट तक नहीं होगी, मतलब जो सीड है वो प्लांट बनने की स्टार्ट भी नहीं करेगी। फिर हैंस एग्रीकल्चरल फील्ड नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली। जो एग्रीकल्चर फील्ड है उन्हें वाटर टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इसी को सप्लाई करने को पानी पर्टिकुलर इंटरवल को पर इसी को इरिगेशन कहते हैं। सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन कुड बी रेनफॉल, वेल, ट्यूबवेल, कैनल्स, पॉन्ड, लेक एंड रिवर। ये सब उस पानी की सोर्स होंगी। तो ये कुछ पुराने और नए सिस्टम दिए हुए हैं, ज़्यादातर पुराने ही हैं। ठीक है, जैसे कि ये धेकली हो गया, एक डंडा लिया, उस पर एक डंडा लगाया, बांधा, ठीक है, एक तरफ पत्थर और जैसे और कुएं के साइड में लगाया है इसको, और एक तरफ पत्थर एक तरफ बाल्टी। पत्थर के वेट से
बस जैसे बाल्टी को आप नीचे खींचिए, वो वेल में जाएगी और फिर आप छोड़ दीजिए, पत्थर के वेट से वो ऊपर आ जाएगी, तो आपकी जान थोड़ी कम लगेगी। एक हो गया चेन पंप सिस्टम। ये कैसे होता है, इसमें कुछ चेन टाइप है, ये एक व्हील है, उसमें बाल्टी बनी हुई है, ठीक है। बकेट तो आपको पता ही होगा, और उस बकेट में वो व्हील घूमता रहता है कॉन्टीन्यूसली, उसमें बकेट्स में पानी भरता है और वो पानी व्हील में जाता रहता है। ऐसे हो गया मोट पुली। ये काफ़ी मुश्किल है, मतलब एक सिंपल मोट पुली सिस्टम, ठीक है। एक आदमी है, वो भर भर के बाल्टी भर भर के पानी डालेगा। एक हो गया रैट लीवर सिस्टम। इसमें क्या है, एक बुल हो गया, उससे कनेक्ट कर दिया हमने एक डंडा, जैसे कि ये वाला चेन पंप है, ये मोटर से चलता है रेगुलरली ज़्यादातर, ठीक है। पर ये पुराने ज़माने में होता था, एक बुल उसे ऐसे डंडे को हिलाता था और वो कनेक्टेड होता था चेन पंप वाले सिस्टम से, ठीक है। राहत लीवर सिस्टम में पुराने ज़माने का था, चेन पंप सिस्टम में नए ज़माने का है। जब भी डंडा हिलता था तो वो भी घूमता था और पानी फील्ड में पहुंच जाता था। यहाँ लिखा हुआ है ये ट्रेडिशनल मेथड है, सम एग्जांपल है, ठीक है। ये दिस मेथड यूज़ कैटल और ह्यूमन, ये कैटल और ह्यूमन यूज़ करते हैं। ये बहुत सस्ते मेथड है पर बहुत लेबर लेते हैं, एफिशिएंट है। Pumps are also commonly used for irrigation and are operated by using diesel, biogas and electricity। आजकल पम्प्स यूज होते हैं, मोटर यूज़ होती है, ठीक है। सम एग्जांपल ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। नए मेथड्स क्या हैं इरिगेशन के, स्प्रिंकलर सिस्टम। जो स्प्रिंकलर सिस्टम है, ये एक मेथड है जो आपको राजस्थान वगैरह या फिर जहाँ पे वाटर की डेफिशिएंसी है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कर दीजिए बंद। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें इतना होता है, एक पाइपिंग सिस्टम बना दिया, एक लंबा पाइप लिया, उसमें जॉइंट लगाए बीच बीच में, उसमें पाइप खड़े कर दिए, पाइप को बंद कर दिया, ठीक है। और कुछ नहीं करा, उसमें छेक कर दिए पाइप्स में, पाइप में करें छेक। जब आएगा पानी प्रेशर से तो वो स्प्रिंकलर करके जाता रहेगा, मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं जाएगा और काम भी हो जाएगा, ठीक है। और एक है ड्रिप इरिगेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाटर सेविंग मेथड है। ये मेथड इसमें क्या होता है, यह है उसकी फ़ोटो, ठीक है। अच्छी तरह इसमें नहीं दिखेगी शायद, मैं आपको बता देता हूँ। दिस मेथड बाय विच वाटर इज़ अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट। पानी किसे चाहिए होता है, प्लांट्स की रूट को, मतलब पूरे प्लांट को चाहिए होता है, वो तो अंदर ही अंदर जाइलम और फ्लोएम पहुँचाते हैं, तो हमें तो रूट्स को देना होता है पानी, ठीक है। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स को देता है पानी, ऊपर से नहीं डालता, ठीक है। जो ट्रांसपीरेशन होती है, जो धूप के द्वारा पानी वेपर बन के उड़ता है, वो नहीं होता, ठीक है, पानी वेस्ट नहीं होता। द मेथड इज़ एक्सीलेंट फॉर रीजन विद वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी वाले रीजन के लिए एक्सीलेंट मेथड है। देयर इज़ नो वेस्टेज ऑफ वाटर, इसमें पानी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे मिलते हैं आपके अपने चैनल जैन ऑलराउंडर विद परवन दिव्यांश जैन। ये वाला पेज हम कल पूरा करेंगे, कल आई मीन पार्ट 3 में, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो गाइस, आपसे विदा चाहता हूँ और जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र।